हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिक्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एसटी नंबर 1 का, जो IBPS PO के लिए एसटी हुआ था, पहली एसटी, उसको हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर पैसेजेस। पैसेजेस को क्रैक करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए? रीडिंग इज मस्ट। ठीक है, अगर आप रीडिंग की हैबिट में नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक दीज पैसेजेस, and most of the times the reason being the content of these passages। इसका content ही ऐसा होता है कि आप इसको जब तक रीडिंग की आदत आपकी है नहीं तो समझना will become very difficult। और दूसरा, मैंने ये तरीका आपको बताया था कि पैसेजेस लेंदी होते हैं, इसमें वर्ड्स जो होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो उस ट्रिकी वर्ड्स को अवॉइड कैसे करें, पैसेज को रीडिंग अवॉइड कैसे करें। ठीक है, तो वो रीडिंग आपको यहाँ पे कैसे हेल्प करेगी, वी विल सी। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वाज लेड डाउन बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ ह्यूमन। नीड ऑफ द आवर इज टू हैव एन enabling government. The government should engage in maximum interference in the market processes. There is a need to change the size of the government. Which of the, तो ये हो गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। इनमें से कौन से सही है, कौन से गलत है। तो मैंने बताया कि बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग। ठीक है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ये पैसेज भले लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आपको लॉजिक लगाना है भरपूर और रीजनिंग लगाना है भरपूर। तो आपको हो सकता है कि पैसेज पढ़ने की जरूरत ना पड़े और लॉजिक लगा के आप कैंसिल आउट कर देंगे कुछ ऑप्शंस को कि ये तो आंसर है नहीं, या फिर उसी लॉजिक की वजह से आप जान जाएंगे कि हाँ दिस इज सर्टेनली द आंसर। लेकिन ये लॉजिक एंड रीजनिंग तभी आपका काम आएगा व्हेन यू हैव ब्रॉड बेस ऑफ नॉलेज। ठीक है, आपका नॉलेज बहुत ही ब्रॉड होना चाहिए, तभी जाके ये रीजनिंग वगैरह आपकी काम आएगी। अदरवाइज आप ऐसा गेस करेंगे तो वाइल्ड गेस हो जाएगा। फिर से स्टेटमेंट्स को कंसीडर करते हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं। तरीका ये होता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो सकारात्मक बातें बताने वाली बातें होती हैं, दोज थिंग्स आर ऑलवेज करेक्ट। और नेगेटिव जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, दोज स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज फॉल्स या इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज में कभी नेगेटिव बातें लिखी नहीं होती हैं, सकारात्मक बातें जो हैं उसको आप सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा इन ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब होता है समन्वयक विकास, सामूहिक विकास, ठीक है, सबका विकास, वाज लेड डाउन बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ ह्यूमन। यहाँ पे ह्यूमन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे फाउंडिंग फादर्स ऑफ नेशन होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य, ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वाज लेड डाउन, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया था, वाज लेड डाउन बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ नेशन। सर्टेनली हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उसमें डिटेल में ये बात हुई है कि इंक्लूसिव ग्रोथ किसी भी सोसाइटी में होना चाहिए, कोई भी स्टेटा सोसाइटी का पीछे नहीं छूटना चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। तो सर्टेनली दिस इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, सो इट इज a very possible answer. Now the second option is need of the hour is to have an enabling government. ये बताओ सही बात है या नहीं? Certainly ये अभी की बात हो या आज के 20 साल बाद की बात हो या आज के 20 साल पहले की बात हो, इस स्टेटमेंट को आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में रख के एनालाइज करेंगे तो certainly need of the hour is to have an enabling government। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। The government should engage in maximum interference in market processes. मार्केट की जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करना चाहिए, मैक्सिमम इंटरफेरेंस करना चाहिए। ठीक है, ये आप पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम इंटरफेरेंस गवर्नमेंट को करना नहीं चाहिए। ठीक है, मिनिमम इंटरफेरेंस करना चाहिए, वो कम से कम इंटरफेरेंस करे मार्केट के प्रोसेसेस में और मार्केट अपने आप इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे, तो दैट वुड बी मच बेटर फॉर एनी कंट्री। बात बात पे उनको इंटरफेयर करना पड़े, रूल रेगुलेशन, जैसे अभी रिलायंस है,
आपका रिलायंस इज फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, तो रिलायंस ने दिया कि चलो हम ये 4G स्कीम देंगे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इट वाज द डिसीजन टेकन बाय द रिलायंस ग्रुप। अब उसमें गवर्नमेंट कहे कि नहीं तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो, अपनी अपनी कंपनियों की पॉलिसीज होती है, उसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर नहीं सकता है, और अगर करेगा तो सर्टेनली दैट विल गो अगेंस्ट द मार्केट, ठीक है, उसके खिलाफ जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट पॉजिटिव, दिस स्टेटमेंट इज नेगेटिव, तो वी कैन नॉट कंसीडर दिस। देयर इज अ नीड टू चेंज द साइज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, साइज ऑफ द गवर्नमेंट, एंड क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। वी आर नॉट श्योर कि साइज बदलने की बात पैसेज में की गई है कि नहीं की गई है, लेकिन वी हैव टू गेस, एंड दैट गेस वुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग। लॉजिक एंड रीजनिंग पे बेस्ड अनुमान आपको लगा के ये तर्क निकालना है कि क्या ये चौथा स्टेटमेंट आपका पैसेज में हो सकता है या नहीं, ठीक है। अब या तो पूरा पैसेज आप पढ़ते तब आपको कोई आइडिया लगता है ये है या नहीं, लेकिन यहां पे आप देखिए कि अगर नीड टू चेंज साइज ऑफ द गवर्नमेंट होता तो अब तक गवर्नमेंट का साइज बढ़ ही गया होता। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट का साइज, जैसे आपका 543 के अराउंड आपकी लोकसभा सीट्स हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको अभी नीड टू चेंज द साइज ऑफ गवर्नमेंट ऐसा कुछ उससे पॉजिटिविटी आएगी नहीं, बट स्टिल अभी आप इस फोर्थ स्टेटमेंट को यस या नो दोनों ना कहें, ठीक है, या फिर ऑप्शंस को चेक करते हैं, ठीक है। 3 इज सर्टेनली नॉट करेक्ट, 1 एंड 2 आर सर्टेनली करेक्ट, तो 1 और 2 जिस जिस ऑप्शन में होगा वो तो आपको लेना है, तो 1 और 2 इसमें है, ठीक है, 1 और 2 इसमें है, ठीक है, तो 1 और 4 ये वाला ऑप्शन इसलिए खत्म हो गया क्योंकि इसमें 2 नहीं है, नन ऑफ दिस की पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, इसमें 2 एंड 3 खत्म हो गया क्योंकि इसमें 1 नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, ए और डी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या दे रहा है, चारों, जबकि हम 3 को पहले ही खारिज कर चुके हैं, ठीक है, तो चौथा अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड योर आंसर इज ओनली 1 एंड 2, सो योर आंसर इज ए। So without reading the passage, based on logic and reasoning, you can find the correct answer. So correct answer is A. अगला क्वेश्चन देखते हैं। According to the passage, the strategy of inclusive growth can be effected by focusing on. ठीक है, inclusive growth जो है इसकी बात तो फाउंडिंग फादर्स ने ही की थी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको how can that inclusive growth बी इफेक्टेड, उसको आप कैसे प्रभाव में ला सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं उसके, तो उसके लिए ऑप्शन दे रहा है कि बाय फोकसिंग ऑन मीटिंग ऑल द नीड्स ऑफ एवरी सिटीजन इन द कंट्री। इट इज रिडिक्यूलस स्टेटमेंट, इट इज सर्टेनली नॉट पॉसिबल फॉर एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। आप मीटिंग ऑल द नीड्स, पहली बात तो ऑल द नीड्स से आप मीट नहीं कर सकते, एंड दैट टू ऑफ एवरी सिटीजन, ठीक है, हर सिटीजन के हर जरूरत को पूरा करना इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी गवर्नमेंट इन दिस वर्ल्ड, सो इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट एंड दिस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन आंसर। इंक्रीजिंग द रेगुलेशंस ओवर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, अब देखिए अगर मैंने अभी बताया रेगुलेशंस, बहुत ज्यादा नियम कायदा कानून आप बढ़ाएंगे कंपनियों के ऊपर, तो दूसरी बात तो वो, पहली बात तो ये अच्छी बात है नहीं कि आप बहुत ज्यादा नियम कायदा कानून बढ़ाएं, बल्कि ढील देना ज्यादा फायदेमंद होता है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। लेट दोज इंडस्ट्रीज फंक्शन इंडिपेंडेंटली, so it will be positive approach. Apart from that, one more thing that you can conclude here कि स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, अब इंक्लूसिव ग्रोथ में रेगुलेशंस ओवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लाई करें तो उसका कोई रोल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ दोनों का बहुत ज्यादा कोरिलेशन है नहीं, तो इसको आप डाउटफुल भी रख सकते हैं या फिर निगेटिव की तरफ ज्यादा है तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, तो अगर गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने लगे बहुत ज्यादा तो इससे इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ संभावना मुझे नजर आ नहीं रही है, बट स्टिल लीव इट। डिलीवरी ऑफ द बेसिक सर्विसेज टू द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सर्टेनली इट इज द पॉजिटिव रिस्पॉन्स हियर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है इन चारों में, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को ही चुनना होता है अपने आंसर के तरीके पे। आप ए उतना स्ट्रॉन्ग है, ए तो बिल्कुल सही बात नहीं है पहले, बी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपने रेगुलेशन ओवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज भी कर दिया
तो हाउ कैन यू से कि दैट विल इफेक्ट द इंक्लूसिव ग्रोथ? नो. एंड कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, ठीक है, इसका भी इंक्लूसिव ग्रोथ से कुछ बहुत ज्यादा लेना देना डायरेक्ट उतना है नहीं. बट द स्टेटमेंट डी इज वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कि अगर आप ऐसा करेंगे, डिलीवरी ऑफ द बेसिक सर्विसेज, ठीक है, देखिए ए और डी में बहुत ज्यादा अंतर है. इसमें मीटिंग ऑल द नीड्स लिखा है, तो ऑल द नीड्स इसको कंसीडर नहीं करिएगा. और एवरी सिटीजन, तो एवरी सिटीजन ऑल द नीड्स, इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए उसको कैंसिल किया. और यहाँ पे देखिए सही बात लिखी है कि डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज, ऑल द नीड्स की बात नहीं किया, बेसिक सर्विसेज की बात किया है, टू द डिप्राइव्ड स्ट्रेटा, टू द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो सर्टेनली इट इज करेक्ट. अगर आप ऐसा करेंगे, डिप्राइव्ड यानी वंचित, तो वंचित समाज को अगर आप जरूरी बेसिक सर्विसेज को सप्लाई देंगे तो वो एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ले जाएगा. अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मोदी ने क्या किया है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही उसने जनधन अकाउंट हर जगह खुल गया है, ठीक है. तो जनधन अकाउंट यानी गरीबों का खाता खुलना, जिनके पास खाते नहीं थे उनके भी पास खाता हो गया, बेसिक सर्विसेज उन तक भी पहुंचाई गई. तो वही फाइनेंशियल इंक्लूजन है या इंक्लूसिव ग्रोथ का एक जरिया है. तो सर्टेनली डी इज योर आंसर, ठीक है, विदाउट एनी डाउट यू हैव टू मार्क इट. देखिए हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ कर ये रहे हैं कि हमको ऑप्शंस को एनालाइज करना है, पैसेज की ओर ध्यान नहीं देना है, और अपने कॉमन सेंस से आपको जो लगता है उसी आंसर को आप टिक करते चलिए. आपके 90% से ज्यादा आंसर सही होंगे, प्लस यू विल सेव योर वैल्यूएबल टाइम. ठीक है, होता क्या है कि आप पैसेज को करने में 8 से 10 मिनट खर्च कर देते हैं, और सही कितना होता है, 2 से 4. ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चन सही किया, खर्च किया 8 से 10 मिनट. ठीक है, तो 100% यहाँ पे आपकी इफिशियंसी बहुत कम है. ठीक है, और 10% इफिशियंसी, 20% इफिशियंसी, तो इससे आपका काम चलना नहीं है. ठीक है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं कि ये 8 से 10 मिनट को आप रिड्यूस कर सकते हैं. कितना, 2 से 3 मिनट में मैक्सिमम, या फिर बहुत ज्यादा सोचने लग गए तो 4 मिनट. ठीक है, इतने मिनट में आपका 7 से 8 क्वेश्चन जितना भी पैसेज में सब कवर हो जाता है. ठीक है, और अगर अभी भी आपकी एक्यूरेसी 2 से 4 ही रही तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जहां 8 से 10 मिनट आप खर्च करते थे वहां पे आप 2 से 4 मिनट खर्च कर रहे हैं. कम से कम आपने टाइम तो सेव किया, और एक्यूरेसी 2 से 4 पहले भी थी, अभी भी है, तो कोई बात नहीं. ठीक है, एटलीस्ट यू हैव सेव टाइम. प्लस आप विश्वास कीजिए कि अगर आप प्रैक्टिस करते रह गए, ठीक है, तो विद टाइम यू विल सी द मैजिक. कि रीडिंग, पहली बात तो न्यूज़पेपर रीडिंग आप करते रहिए. ठीक है, और ये लॉजिक वगैरह लगाना धीरे धीरे आपको आ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएंगे आप. कम से कम 15-20 सेट करने के बाद 15 से 20 परसेंटेज करेंगे तो ये लॉजिक कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, आपकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी. एंड मोर देन 90% आप हमेशा सही करोगे. देखिए कम्बरसम, अब ये चूज द करेक्ट वर्ड. अब इसके लिए पैसेज पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता है, हालांकि यहाँ पे हाईलाइट करके साफ साफ दिया है. तो कम्बरसम ब्यूरोक्रेसी, वोकैब को पैसेज में ढूंढने से कोई बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है. अगर आपको वर्ड की मीनिंग पता है तो आप आंसर कर लेंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे. तो कम्बरसम इज बर्डनसम. ठीक है, हरक्यूलियन होता है वेरी डिफिकल्ट. हरक्यूलियन का सिनोनिम ये डिफिकल्ट दिया हुआ है. तो हरक्यूलियन एंड डिफिकल्ट आर वेरी सेम. ठीक है, हरक्यूलियन टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क. मैसिव मतलब होता है वेरी बिग, तो मैसिव ब्यूरोक्रेसी नो. हरक्यूलियन या डिफिकल्ट ब्यूरोक्रेसी नो. बर्डनसम ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, बोझिल. बर्डनसम को हिंदी में बोलते हैं बोझिल. चौथा देखते हैं, वाई इज द स्टेट अनेबल टू डिलीवर ऑल दैट इज नीडेड. हर वो चीज जो आवश्यक है उसको डिलीवर करने में ये स्टेट क्यों फेल हो जा रहा है. स्टेट मतलब राज्य नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, राज्य तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स में जब भी स्टेट बोला जाता है तो वो फॉरेन नेशन बोला जाता है. तो वाई इज द स्टेट अनेबल टू डिलीवर ऑल दैट इज नीडेड. इट डज नॉट हैव सफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि स्टेट के पास सफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी नहीं है. इट डज नॉट प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, ये 100% गलत बात है. ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन आपने किया है और उन दोनों में आपको क्या मिला कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है पैसेज में. ठीक है, पहले वाले में भी क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वाज लेड डाउन बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन. तो अभी इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ भी आया है और इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ भी आया है, तो सर्टेनली इंक्लूसिव ग्रोथ आपका पैसेज में बात की गई है, उसको होना चाहिए. लेकिन इट डज नॉट प्रमोट द इंक्लूसिव ग्रोथ. अभी आप ये कैसे कह सकते हैं, मोदी ने प्रमोट किया इंक्लूसिव ग्रोथ को,
तभी तो ये जनधन योजना आया. That means government is promoting the inclusive growth. So second option is 100% incorrect. And आपको यहाँ पे बताना है कि which one is correct. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो बचा हुआ है, it does not have sufficient bureaucracy, ऐसा आप नहीं कह सकते. बिल्कुल गवर्नमेंट has sufficient bureaucracy. ठीक है, उसके पास sufficient bureaucracy है. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए. तो योर आंसर विल बी neither one neither two. ठीक है, आप दोनों में से किसी को भी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते. What is the essential message being conveyed by the author of the passage? The objectives of inclusive growth laid down by the founding fathers of the nation should be remembered. क्या ये बात कहना चाह रहे हैं ऑथर महोदय, या फिर हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि इसकी चर्चा कई बार हुई है. ठीक है. The government needs to make available more schools and health services. आप 5वां सवाल पढ़ रहे हैं और अभी तक एक भी बार आपके सामने स्कूल एंड हेल्थ सर्विसेज का जिक्र आया नहीं. सो इट मीन्स कि ये थीम है नहीं इस पैसेज का. ठीक है. इंक्लूसिव ग्रोथ तो थीम हो सकता है क्योंकि उसकी बात बहुत बार आई आपके सामने, लेकिन स्कूल और हेल्थ सर्विसेज की बात एक भी बार नहीं आई. तो सर्टेनली इट इज नॉट योर थीम. तो ऑथर सर्टेनली डजंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट स्कूल एंड हेल्थ सर्विसेज. The government needs to establish market and industries to meet the needs of the poor strata of the society. हाँ, इसकी थोड़ी सी जिक्र आया था, चर्चा आया था कि गवर्नमेंट को ऐसा करने की ज़रूरत है. पॉसिबल है कि गवर्नमेंट ऑथर इसके बात कर रहा हो थ्रू आउट द पैसेज. आपको यहाँ पे वो मैसेज निकालना है इन ऑप्शंस में से कि जो ऑथर कन्वे करना चाहता है थ्रू दिस पैसेज. तो अभी हमने दो पॉसिबिलिटीज को कंसीडर किया है. B. There is a need to rethink the role of state in achieving inclusive growth. ठीक है, ये भी पॉसिबल है और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, 3 ऑप्शन, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, इनमें से एक होना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो कोई ना कोई तो आंसर होगा ही. तो अभी B इज सर्टेनली नॉट द आंसर. और यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई. C में गवर्नमेंट को पुअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी के पास भी सर्विसेज पहुंचाना चाहिए, इसकी बात भी पैसेज में थी, इसकी बात भी पैसेज में थी. लेकिन अगर इन दोनों ऑप्शंस को आप A और C को मिक्स कर दें, ठीक है, तो A एंड C कहने का मतलब जो है वो बात आपकी इम्प्लाइड हो रही है D में. देयर इज अ नीड टू रीथिंक द रोल ऑफ स्टेट इन अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ. ऐसी चीजें आपकी मैसेज होती हैं. ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा नैरो हो जा रहा है. स्टेटमेंट A और C में कमी क्या है? स्टेटमेंट A इज वेरी नैरो. ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जा रहा है. तो उतना ज्यादा स्पेसिफिक होके ऑथर कोई मैसेज दे नहीं रहा है. और C भी बहुत ज्यादा यही नैरो और स्पेसिफिक हो जा रहा है क्योंकि C में मार्केट और इंडस्ट्री को फोकस कर दिया गया है, पुअर स्टेट ऑफ सोसाइटी को फोकस कर दिया गया है, और यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ की सिर्फ बात की गई है. लेकिन अगर आप D को पढ़ेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ, पुअर स्टेट ऑफ सोसाइटी और इस सारी बातों का जिक्र इसमें फाउंडिंग फादर वगैरह मिल के आ जाएंगे. तो सारे वर्ड्स, ये जो की वर्ड्स आपके पैसेज में आए हैं, ये सारे वर्ड्स आपको इस D में मिलते हैं. तो D इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट इन these 3 and that is why you should choose D. So D को मार्क करें. Because you have not read the passage, you have to go with your hunch. Not read the passage, so go with your hunch. अपनी फीलिंग के साथ जाएं, लेकिन that feeling should be based on logic and reasoning. Next देखते हैं. शायद पैसेज बदल गया. ठीक है, यहाँ पे पैसेज चेंज हो जा रहा है. तो 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, पैसेज को हमने पढ़ा नहीं. अभी क्या कुछ स्टूडेंट्स जिनको इस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आती है कि पैसेज को देखना ही नहीं है और सारे आंसर कर देना है बिना पैसेज देखे, अगर उनको दिक्कत आ रही है इस बात में, तो मैंने पैसेज को ढका हुआ नहीं है. ठीक है, पैसेज आपके सामने स्क्रीन पे ही है, आप इस पैसेज को देख सकते हैं. लेकिन इवन इफ यू वांट टू रीड द पैसेज, व्हाट शुड बी योर अप्रोच? ठीक है, डू नॉट रीड द एंटायर पैसेज. ठीक है, यू हैव गॉट सर्टेन कीवर्ड्स, आई हैव अंडरलाइंड दोज कीवर्ड्स, इंक्लूसिव ग्रोथ, नीड ऑफ द आवर, इनेबलिंग गवर्नमेंट वगैरह वगैरह, इसको आपने कैंसिल आउट ही किया है. ठीक है, एंड देन अगेन स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. तो इंक्लूसिव ग्रोथ इज योर कीवर्ड एंड बाकी मार्केट रेगुलेशन. ठीक है, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं.
वर्सन तो हाईलाइट वैसे ही किया है, एंड यहाँ पे ऑल दैट इज नीडेड इसको हाईलाइट कर दिया. तो व्हेन यू रीड द पैसेज आफ्टर रीडिंग दीज क्वेश्चंस, यू शुडंट रीड द एंटायर पैसेज वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है. यू शुड जस्ट स्किम थ्रू द पैसेज, बस जल्दी जल्दी पढ़ो और आपको जो भी है उसमें से कीवर्ड्स को आप नोटिस करते चलो, ठीक है. एंड इनेबलिंग गवर्नमेंट, ठीक है, अच्छा इनेबलिंग रिसोर्स है ये. ऐसा करके आपके जल्दी जल्दी से आप इसमें से, ठीक है, आपका फोर फादर वाली बात यहीं पे आ गई है. तो इफ यू try to read the passage after reading the questions, you will get those keywords and it will become very easy to extract the answer. Otherwise पैसेज पढ़ने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है और आंसर करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये पीओ का पैसेज है एंड पीओ लेवल के पैसेजेस को पढ़ के इंग्लिश के माध्यम से आंसर निकाल पाना इज नॉट वेरी इजी. आइए अगला पैसेज देखते हैं, ठीक है. ये भी पूरा 6 से 10 तक के क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज हैं, इनको भी अटेम्प्ट करना है. विद रेफरेंस टू द पैसेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. When children are denied education, adult society doesn't act on behalf of them. Right to education as a law cannot be enforced in the country. ठीक है. Which of the statement given are correct? ठीक है. अभी इन दोनों में से पूछ रहा है कि बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो दूसरा तो सर्टेनली करेक्ट नहीं है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन आपको पता होना चाहिए कि आरटीई राइट टू एजुकेशन ये आपका वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है. तो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ये ऑलरेडी है और यहाँ कह रहा है कि एज ए लॉ कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द कंट्री, बल्कि सच्चाई क्या है कि इट हैज ऑलरेडी बीन इन्फोर्स्ड एज ए लॉ इन द कंट्री. सो दिस सेंटेंस होल्ड्स 100% इनकरेक्ट. सो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया एंड ए और ई बचा. इसको थोड़ा सा एनालाइज आप कर लीजिए. सॉरी ये नहीं खत्म हुआ, इसमें नीदर लिखा हुआ था, ठीक है. ये बोथ नहीं है, नीदर है. तो दिस ऑप्शन हैज स्टिल द पॉसिबिलिटी. तो जब नीदर दिया है तो नन ऑफ दिस लगाने का कोई चांस ही नहीं है. तो व्हेन चिल्ड्रन आर डिनाइड एजुकेशन, एडल्ट सोसाइटी डजंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ देम. मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो वो आपका आंसर होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो वो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है. ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, कि जब चिल्ड्रन को डिनाइड किया जाता है एजुकेशन तो एडल्ट सोसाइटी उनके बिहाफ पे एक्ट नहीं करती. इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है. उनके बिहाफ पे एक्ट करती है सोसाइटी. सो योर आंसर इज नीदर वन नीदर टू. अगला देखिए, चूज द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड टेनेशियस. इसको आपको जानना पड़ेगा. टेनेशियस मतलब होता है स्टर्न, ठीक है, दृढ़, ठीक है, बहुत ज्यादा दृढ़ बंदा जो होता है वो स्टर्न टेनेशियस कहलाता है. अभी आपको इसका अपोजिट देखना है तो स्टर्न मतलब फर्म, ठीक है. तो फर्म इज द सेम एज टेनेशियस, अपोजिट हो जाएगा वीक. तो दिस इज नॉट योर आंसर बिकॉज इट इज सिनोनिमस और आपको चुनना क्या है, अपोजिट. ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स कुछ लेना देना है नहीं. अगला देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. राइट टू एजुकेशन इज अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट. ये सही बात नहीं है, मैंने अभी अभी बताया. ये राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट. For realizing the goal of universal education, the education system in the country must be made identical to that of developed countries. ठीक है. पूछ क्या रहा है कि on the basis of the passage इन दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करना है. तो ए को कंसीडर कर लिया, खारिज भी कर दिया. बी को कंसीडर करिए कि रियलाइजिंग द गोल ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन. यूनिवर्सल एजुकेशन की बात हो रही है इंडिया में, ठीक है. यहाँ पे यूनिवर्सल को कंफ्यूज मत कीजिएगा ग्लोबल से. दुनिया भर के एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है. यूनिवर्सल एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ इंडिया. तो आपका ऑप्शन में क्या आगे क्या कह रहा है कि द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री मस्ट बी मेड आइडेंटिकल टू दैट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. ये आपको कैसा आर्ग्यूमेंट लग रहा है? क्या ये पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है कि अपने जो एजुकेशन सिस्टम है इसको एकदम आइडेंटिकल बना दो, ठीक है, टू द वेस्टर्न सिस्टम डेवलप्ड कंट्रीज? ऐसा कोई फिलॉसफी स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट कभी नहीं होता, क्योंकि हर कंट्री की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, वहाँ की पब्लिक नीड्स आर डिफरेंट.
तो आप किसी भी चीज को कॉपी करके या 100% इम्प्लीमेंट करके कुछ हासिल कर नहीं सकते। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट आपका है नहीं। सो पॉसिबिलिटी है कि पैसेज में ऐसी कोई बात करेगा नहीं कोई भी ऑथर, ठीक है, कि आप एकदम डेवलप्ड कंट्रीज के आइडेंटिकल सिस्टम तैयार करो, नो। सो अगेन योर आंसर इज नंबर 1 और 2। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। Which of the following statements conveys the key message of the passage? हम लोग इतनी देर से पैसेज को पढ़ रहे हैं और की मैसेज हमारा क्या निकल के आया है, ठीक है, RTE, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन। तो यही ऐसा कुछ जिस बात में लिखा होगा वही आपका थीम है, क्योंकि 4 क्वेश्चन कर लिया एंड बार बार यही सारा थीम आपका रिपीट हुआ है। तो India has declared that education is compulsory for its children. Yes, it is true. India has declared कि education is compulsory for its children. लेकिन आपको पकड़ना क्या है, key message। तो अभी आगे देखते हैं, फिर पता चलेगा। अगर सबसे स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट यही होगा तो ये हो जाएगा की मैसेज, लेकिन इससे भी स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट कुछ मिलेगा तो वो की मैसेज हो जाएगा। एडल्ट सोसाइटी इज नॉट कीन ऑन इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन, इसको नेगेटिव स्टेटमेंट है अगेन। सर्टेनली एडल्ट सोसाइटी इन इंडिया इज वेरी कीन टू इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन, ठीक है, इसलिए कीन है क्योंकि तभी तो ये आपका पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, फंडामेंटल राइट में शुरू में RTE नहीं था, बट नाउ इट इज देयर। एंड व्हाई इट इज देयर? ओनली बिकॉज ऑफ द कीननेस ऑफ आवर सोसाइटी। दिस राइट टू एजुकेशन हैज गॉट ए प्लेस इन आवर फंडामेंटल राइट्स। So this statement is incorrect. The right to education, particularly of a girl child, needs to be safeguarded. Yes, it is correct कि right to education और वो भी खास तौर पे of a girl child needs to be safeguarded. सही बात है, और दोनों ही almost equal capacity के arguments हैं, लेकिन अभी एक ही सही होगा दोनों में से। Now D, the system of education should address the issue of right to education. ठीक है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्वेंस द की मैसेजेस। ठीक है, तो अभी ये क्या, ये आपका जा रहा है अगेंस्ट में, ठीक है। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड एड्रेस द इशू ऑफ राइट टू एजुकेशन। एक्चुअली ये शुड की वजह से स्टेटमेंट आपका गलत है, बिकॉज सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज एड्रेसिंग the issue of right to education and it has addressed right to education। और ऑथर ने इस बात को बोला है कि राइट टू एजुकेशन हैज बिकम अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, तो ये शुड वुड आपका फॉलो नहीं करेगा। तो नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस A एंड C, सो विच एवर इज स्ट्रॉन्गर यू हैव टू गो विद दैट। इंडिया हैज डिक्लेयर दैट एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर इट्स चिल्ड्रन, या तो ये अभी देखा क्या है, हैज डिक्लेयर्ड, ठीक है, ये तो एक स्टेटमेंट टाइप की बात हो गई कि इंडिया ने ऐसा डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैसेज। तो ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट तो है, लेकिन दिस स्टेटमेंट डजंट साउंड लाइक एनीथिंग लाइक मैसेज। कोई मैसेज संदेश जैसा साउंड ही नहीं कर रहा है सेंटेंस। वाइल ऑन द अदर हैंड द राइट टू एजुकेशन पर्टिकुलरली ऑफ अ गर्ल चाइल्ड नीड्स टू बी सेफगार्डेड। दिस इज द मैसेज दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द पैसेज। दिस इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू A, so you should go with C. Which of the following statement conveys the inference of the passage? Same as 9th, ठीक है, जैसा क्वेश्चन 9th वाला था कि इसमें कह रहा था कि ऑथर ने कौन सा की मैसेज देने की कोशिश की है, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि conveys the inference of the passage, कि मैसेज में क्या इन्फर का मतलब होता है अर्थ निकालना, ठीक है। when you infer something तो उसका मतलब होता है अर्थ निकालना, उस बात को इम्प्लाई करना। जैसे द पैसेज इज इम्प्लाइंग समथिंग एंड यू आर इन्फरिंग दैट थिंग, ठीक है। तो थोड़ा ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, इन्फर और इम्प्लाई दोनों सेम नहीं है। टू इम्प्लाई समथिंग इज टू से समथिंग, टू इन्फर समथिंग इज टू अंडरस्टैंड समथिंग। सो वही पूछ रहा है कि स्टेटमेंट कौन सा है जो कन्वे करता है इन्फ्लुएंस ऑफ द पैसेज। द सोसाइटी हैज ए टेनेशियस जिद्दी prejudice against the intellectual potential of girls, ठीक है।
नेगेटिव बात है, इसको मत ज्यादा स्वीकार करिए, ठीक है। सोसाइटी हैज ए टेनेशियस प्रेजुडिस अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ गर्ल्स, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे सोसाइटी में प्रेजुडिस है नहीं, अगर है भी तो रीजनिंग में आपने ये सब बातें बहुत डिटेल में पढ़ी होंगी कि जो नेगेटिव इन्फ्रेंसेस, नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उनके साथ आप जाते नहीं हैं, ठीक है। तो ये गलत बात है, इसको आप खारिज कर दीजिए। एडल्ट्स कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन फॉर राइट टू एजुकेशन, ये भी गलत बात है। इसलिए एडल्ट्स आर बीइंग रिलाइड अपॉन, ठीक है, कैन नॉट बी की तो बात छोड़ दीजिए, एडल्ट्स आर बीइंग रिलाइड अपॉन टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन फॉर देयर राइट टू एजुकेशन। चिल्ड्रन लोग कभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकदमा करते नहीं हैं, जो भी मुकदमा होता है वो आपका एडल्ट के द्वारा ही होता है। तो एडल्ट्स आर ऑलरेडी फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन। The legal fight to get education for children is often protracted and prohibitive. Protracted मतलब लंबा खींचना। तो legal fight to get education for children is often protracted and prohibitive. तो yes, protracted तो होता ही है and लेकिन prohibitive नहीं होता है बहुत ज़्यादा। तो this is ठीक है 50-50 possibility वाला statement, ना तो accept करिए ना तो खारिज करिए। There is no sufficient substitute for education receiving child, सही बात है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो एजुकेशन आप चाइल्डहुड में पा सकते हैं अगर वो आपको नहीं मिला तो उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट, सफिशिएंट सब्स्टिट्यूट इस दुनिया में बना नहीं है, ठीक है, फॉर द एजुकेशन दैट यू शुड रिसीव इन योर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में जो एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिला तो आगे चल के उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द सी, इसलिए यू शुड गो विद डी एंड नन ऑफ दिस इज सर्टेनली नॉट योर आंसर। अगेन लेट मी रीट्रेट द फैक्ट कि जिन लोग को ऐसा आंसर को गेस करने में या फिर आंसर के बारे में श्योर होने में प्रॉब्लम हो तो पैसेज कहीं नहीं गया है, पैसेज बाजू में है, पढ़ो समझ लो। इन सेंटेंसेस में आपको एरर बताना है, आइए वन बाय वन सबको देखते हैं, बात समझते हैं। Whether or not to confront them about their role in the matter is a decision which is yet to be taken, ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में आ रहा है कि whether or not to confront them about their role in the matter is a decision which is yet to be taken, ऐसा निर्णय है जो अभी लिया जाना बाकी है, taken by whatever, यहाँ कोई है someone who has not been mentioned, तो पैसिव वॉइस में होने की वजह से to take को yet to be taken कर दीजिए। In our experience, people usually value things that they have to pay more than those that they receive free of cost, ठीक है। अब इसको चलिए एनालाइज करते हैं। इन आर एक्सपीरियंस पीपुल यूजुअली, यहाँ तक कोई कमी नहीं लग रही है, सही है सेंटेंस। वैल्यू थिंग्स दैट दे हैव टू, ठीक है, यहाँ तक भी कोई कमी नहीं लग रही है क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में पीपुल जनरली या यूजुअली वैल्यू करते हैं, ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। वैल्यू करते हैं उन चीजों को जिन्हें वे हैव टू पे मोर देन दोज, जिन्हें उन्हें पे करना पड़ता है, मोर देन दोज दैट दे रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट, दे रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। दिस पार्ट आल्सो हैज नो एरर। सो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको सी में लग रही है स्टेटमेंट पढ़ने के बाद भी, और दिक्कत सी में है भी, ठीक है, कि वैल्यू थिंग्स दैट दे हैव टू पे फॉर, ठीक है, यहाँ पे फॉर लगाइए, फॉर इज मिसिंग। उन चीजों को ज्यादा वैल्यू करते हैं जिनके लिए उन्हें पे करना पड़ता है, दे हैव टू पे फॉर दोज सर्विसेज सो दे वैल्यू मोर, एंड जिन सर्विसेज के लिए उन्हें ज्यादा पे नहीं करना पड़ता, दे गेट दो सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको ज्यादा वैल्यू वो करते नहीं है। तो ये एड फॉर आफ्टर पे। With the literacy rate in this region as low as 10%, we need to encourage local people to build school, ठीक है। With the literacy rate, शिक्षा का दर in this region सही है, कोई कमी नहीं है। As in this region तक सही है, as low as 10%, ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है, कोई कमी इसमें है नहीं।
वी नीड टू इनकरेज, बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ कमी नहीं लग रही है. लोकल पीपल टू बिल्ड, वी नीड टू इनकरेज होम, वी नीड टू इनकरेज लोकल पीपल. किस लिए? टू बिल्ड स्कूल्स, कि वो स्कूल बनाएं. चूंकि लिटरेसी रेट इस एरिया में एज लो एज 10% है, इसलिए हमें जरूरत है कि हम लोकल पीपल को इनकरेज करें कि वो और ज्यादा से ज्यादा स्कूल बनाएं. तो एवरी पार्ट इज ओके, कहीं कोई समस्या लग नहीं रही है. सो योर आंसर इज ई. Angered over the delay in giving compensation, factory workers shouted slogans against the president when he reached in office. ठीक है, इसमें बहुत ही मामूली सा एरर है, मुझे तुरंत दिख गया, आपको दिखने में टाइम लग सकता है. ठीक है, इसका रीजन समझिए कि एंग्री इज फॉलोड बाय ईदर एट और इट इज फॉलोड बाय विथ. एंग्री के बाद दो प्रीपोजिशन आता है. एट का इस्तेमाल आप करेंगे व्हेन इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स. कोई चीज पे आप गुस्सा हैं तो यू आर एंग्री एट दैट थिंग. और किसी पर्सन पे आप गुस्सा हैं, समवन, ठीक है, किसी पर्सन पे आप गुस्सा हैं तो यू आर एंग्री विथ योर ब्रदर. तो बीइंग एंग्री विथ समवन एंड बीइंग एंग्री एट समथिंग, so whichever be the case, angry is always followed by at only or with. ठीक है, it is never followed by in. So in this case, angered over the delay in giving compensation, यहाँ पे कोई भी पर्सन की बात नहीं हो रही है, जो डिले हो रहा था उस डिले के ऊपर वो गुस्सा है. तो आपको विथ चाहिए या एट, तो एट चाहिए. Angered over the delay at giving compensation, factory workers shouted slogans against the president. A recycling plant in close proximity to the residence area can pose serious threats to residents by leaving behind persistent pollutants. कोई रिसाइकलिंग प्लांट लग रहा है इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, आसपास के एरिया में, ठीक है, टू द रेजिडेंट एरिया कैन पोज. वो रिसाइकलिंग प्लांट जो लग रहा है रेजिडेंट एरिया, रेजिडेंस एरिया, तो ये सुनने में बहुत ऑड लग रहा है. रेजिडेंस मतलब होता है निवास, ठीक है, तो रेजिडेंस एरिया नहीं, आपको एक एडजेक्टिव चाहिए वहां पे, ठीक है, तो इसको रेजिडेंशियल बना दो. ठीक है, कन्वर्टेड इन रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल एरिया, अभी एडजेक्टिव हो गया एंड इट इज ओके नाउ. 16th, the government has the obligation to provide basic infrastructure facilities and regulate the process of urbanization in the country. ठीक है, to provide, इसको एनालाइज करते हैं. The government has the obligation, obligation मतलब होता है कि ड्यूटी, मजबूरी, कंपल्शन, to provide basic infrastructure facilities, कि वो basic infrastructure facilities को provide करे, and regulate the process of urbanization in the country. So at first this sentence sounds very okay, very natural, ठीक है, but there is a slight error. ठीक है, थोड़ा सा tricky है ये. To find this error is not that easy. The government has obligation to provide basic infrastructure facilities, and why the government has this obligation to provide basic infrastructure facilities? Why the government has this obligation? To regulate, and regulate नहीं, to regulate the process of urbanization in the country. तो ठीक है, replace this and with to, इसको हटा के आप to लगाइए. The government has the obligation to provide basic infrastructure facilities to, इस वजह से, इसके लिए, to regulate the process of urbanization in the country. Next देखते हैं 17. Plagued by the huge losses, full service airlines are struggling to cope up with the competition from low cost airlines. ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि ह्यूज लॉसेस नहीं होगा, ह्यूज लॉस होगा, प्लेग्ड बाय ह्यूज लॉस, लेकिन नहीं, लॉसेस इज अ टर्म. ठीक है, व्हेन यू फेस सब्सिक्वेंट लॉसेस, एक के बाद एक आपका नुकसान होता चला जा रहा है, तो उसको आप ह्यूज लॉसेस बोल सकते हैं. फुल सर्विस एयरलाइंस आर स्ट्रगलिंग. ठीक है, इस पार्ट में कहीं भी कोई समस्या लग नहीं रही है. कैसी एयरलाइंस? फुल सर्विस एयरलाइंस. क्या हो रहा है उनके साथ? आर स्ट्रगलिंग. टू कोप अप विथ, ठीक है, ये इनकरेक्ट फ्रेजल वर्ब है. जो आपका फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है कोप विथ. ठीक है, सामंजस्य बैठाना, तालमेल बैठाना, ये ऐसा करके इसका सेंस निकलता है.
तो कोप अप विथ कुछ होता नहीं, यू हैव टू एलिमिनेट दिस अप फ्रॉम लो कॉस्ट एयरलाइंस। नेक्स्ट देखते हैं 18। Volunteers of an NGO interacted with school students for spreading awareness about environment related issues। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या करना है, Volunteers of an NGO, no problem, sentence is, this part is okay। एंड इन्होंने क्या किया, इस NGO के volunteers ने किया क्या, they interacted with school students। तो अगेन कोई समस्या नहीं है, those volunteers interacted with school students for spreading awareness about, ठीक है, environment related issues। environment related issues में कोई दिक्कत नहीं है कि environment से संबंधित समस्याओं को के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, तो for spreading is incorrect, ठीक है, here you need to spread। अभी ये बात थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर भी की थी कि यहाँ भी मैंने एड को रिप्लेस किया था टू से, और मैंने कैसे आपको समझाया था कि द गवर्नमेंट हैज द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। व्हाई, तो जब भी व्हाई का आंसर होता है इट स्टार्ट्स विद टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन द कंट्री। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, वॉलंटियर्स ऑफ एन एनजीओ इंटरेक्टेड विद स्कूल स्टूडेंट्स। व्हाई, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट environment related issues, ठीक है। सो द आंसर ऑफ व्हाई इज ऑलवेज to spread this, to do this, to do that। for कभी आंसर होता नहीं। Even though most of India's youth lives in villages, many people consider the ones roaming in dazzling multiplexes as their true reflection। इसको एनालाइज करते हैं। Even though most of India's youth, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। हालांकि, even though मतलब हालांकि, मोस्ट ऑफ इंडियाज यूथ, ज्यादातर इंडिया का यूथ कहाँ रहता है, लिव्स, ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, वर्ब आपकी सिंगुलर भी है तो सिंगुलर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो आपका है मोस्ट है, ठीक है, मोस्ट ऑफ इंडियाज यूथ, ये है आपका टोटल सब्जेक्ट और इसको आप एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ही काउंट करेंगे, तो सिंगुलर के साथ लिव्स आएगा विच इज ओके, लिव नहीं आएगा। तो मोस्ट ऑफ इंडियाज यूथ लिव्स इन विलेजेस, मेनी पीपल कंसीडर, यहाँ कॉमा होना चाहिए था, मेनी पीपल कंसीडर द वंस रोमिंग। हालांकि इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है गांव में, उसके बाद भी ये कॉमा स्टिल का सेंस देगा। मेनी पीपल कंसीडर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कई लोगों का ऐसा मानना है या कई लोग कंसीडर करते हैं क्या, द वंस रोमिंग इन डेजलिंग मल्टीप्लेक्सेस, वो लोग जो डेजलिंग मल्टीप्लेक्स, चमकदार मल्टीप्लेक्सेस में घूमते रहते हैं, ठीक है, एज देयर ट्रू रिफ्लेक्शन, ठीक है, एज देयर, ये देयर जो प्रोनाउन आया है, कैन यू फाइंड आउट कि ये किसके लिए आया है, ठीक है, ये देयर प्रोनाउन आया है तो इसके लिए कोई एक प्लूरल सब्जेक्ट भी आपको चाहिए, दे चाहिए या फिर कोई अदर प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, इस सेंटेंस में आपको मिलेगा नहीं। ये दे आया है इंडिया के लिए, इंडियाज, ठीक है, तो देयर हुज ट्रू रिफ्लेक्शन, इंडियाज ट्रू रिफ्लेक्शन। सेंटेंस का अर्थ है कि हालांकि इंडिया की ज्यादातर यूथ पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि वो लोग जो मतलब जो मल्टीप्लेक्सेस में घूमते रहते हैं उनको इंडिया का ट्रू रिफ्लेक्शन कंसीडर करते हैं। तो किसका ट्रू रिफ्लेक्शन, इंडिया का ट्रू रिफ्लेक्शन, इंडियाज ट्रू रिफ्लेक्शन। तो इसी इंडियाज की जगह पे आपका इट्स आना चाहिए, ठीक है, या तो इंडियाज लिखिए या तो इंडियाज लिखिए, दोनों में से कोई एक भी लिख देंगे, दोनों सही हो जाएगा। तो प्रोनाउन का एरर है तो देयर को हटा के आप इट्स लिखिए। The RBI has proposed to introduce polymer notes after taking into consideration the cost and longevity association with their manufacturing। association with नहीं होता है, associated with होता है, ठीक है, associated with their manufacturing। तो ये आसान सा था, association आपका नाउन होता है, आपको होना चाहिए participle, तो associated with their manufacturing। क्लोज टेस्ट है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। ये क्लोज टेस्ट थोड़ा सा आसान है, बहुत ज्यादा टफ लेवल का है नहीं। आई हैव सीन दिस बिफोर। ग्रीन हाउस गैसेज आर ओनली
ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग। क्लोज टेस्ट को करते समय हम अभी कभी ज्यादा गलती ये क्या करते हैं कि यहाँ से स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू किया, ग्रीन हाउस गैसेज आर ओनली एंड वी नीड द ब्लैंक, और जैसे ही ब्लैंक देखते हैं ऑप्शन पे चले जाते हैं, ठीक है, पढ़ने लगते हैं पांचों ऑप्शन। ये गलती मत किया कीजिए, कम से कम एक फुल स्टॉप तक पूरे सेंटेंस को आप पढ़िए, जरूर पढ़िए। तो ग्रीन हाउस गैसेज आर ओनली ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पे कोई ना कोई वर्ड आपके माइंड में ऑलरेडी आ जाएगा कि ग्लोबल गैस, ग्रीन हाउस गैसेज आर ओनली ऑफ द स्टोरी, व्हाट ऑफ द स्टोरी, पार्ट ऑफ द स्टोरी, ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस एक वर्ड आपके मन में आएगा एंड 99% टाइम्स वो ऑप्शन आपको, ये जो वर्ड आपके मन में आया है वो आपको ऑप्शंस में मिलेगा जरूर, ठीक है। तो व्हेन यू सी दैट वर्ड इन द ऑप्शंस, मार्क दैट एज योर आंसर, 100% इट्स गोना बी करेक्ट। एंड इन सम टाइम्स व्हेन यू डोंट सी द वर्ड, आपके मन में कोई वर्ड आया और उसको आप ऑप्शन में नहीं देख रहे हैं, तो लुक फॉर द सिनोनिम, तो उसके करीबी वर्ड को देखिए कि ऐसी सेम मीनिंग वाला कोई वर्ड होगा ऑप्शन में, दैट विल बी योर आंसर। और अगर दोनों नहीं है तो फिर योर गेस वाज रॉन्ग। तो क्लोजेस्ट इन मीनिंग जैसा कोई वर्ड है अगर आपका, विच इज वेरी क्लोजेस्ट इन मीनिंग, तो उसको आप आंसर करिए। तो ग्रीन हाउस गैसेज आर ओनली ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग, तो योर आंसर इज पार्ट, ठीक है। ओनली होल स्टोरी कुछ होगा नहीं, एंटायर होता तब होता। ओनली मटेरियल स्टोरी कुछ होता नहीं, मटेरियल ऑफ द स्टोरी, ओनली मोस्ट ऑफ द स्टोरी, ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी। Changes to one part of the climate system can additional changes to the way that the planet absorbs or reflects energy. The changes to one part of the climate system can cause additional changes to the way the planet absorbs or reflects energy. So your answer is cause, ठीक है। Can refer, can raise, can bring, can stop, no. Can stop additional changes, नहीं। आप थोड़ा सा इसको करेंगे तो आपको बहुत ऑब्वियसली ये आंसर मिल जाएगा, कैन कॉज। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। 23 नंबर, द सेकेंडरी चेंजेस आर climate feedbacks and they could more than double the amount of warming caused by the carbon dioxide alone, ठीक है। secondary changes are sensed, called, nothing but term, तो are called, ठीक है। the secondary changes are called climate feedbacks, इनको climate feedbacks बोलते हैं, and they could more than double the amount of warming caused by the carbon dioxide alone. The primary feedbacks are to snow and rise, water vapor, clouds and the carbon cycle. तो टू आया है, प्रेपोजिशन है, आप फिल करना शुरू करिए। ड्यू टू होता है, इट साउंड्स वेरी नेचुरल, ठीक है। ड्यू टू, रीजन टू कुछ होता नहीं, रिजल्ट्स टू कुछ होता नहीं, दोज टू, बिकॉज टू, सो every other option is absurd, only ड्यू holds okay. Perhaps the most most well known feedback, ठीक है। Perhaps the most well known feedbacks comes from melting snow and ice in the northern hemisphere, तो certainly यहाँ पे well known ही होगा। The most well known feedback कहाँ से आता है? Melting snow and ice in the northern hemisphere, तो ठीक है, आपके ऑप्शन में known है, ठीक है। वेल नोन फीडबैक्स, अब वेल डन फीडबैक्स होता नहीं, वेल रूल्ड, वेल सेड फीडबैक्स नो, वेल बेस्टर्ड इज नथिंग। वार्मिंग टेम्परेचर्स आर ऑलरेडी a growing percentage of arctic sea ice, ठीक है, are already a big part of, ऐसा करके कुछ होगा, ठीक है। और ऑलरेडी क्या है? वार्मिंग टेम्परेचर्स आर ऑलरेडी मेल्टिंग, ठीक है। तो चारों पांचों ऑप्शन को आप एनालाइज कर लेंगे तो मेल्टिंग इज द मोस्ट ऑब्वियस आंसर हियर। वार्मिंग टेम्परेचर्स आर ऑलरेडी मेल्टिंग अ ग्रोइंग परसेंटेज ऑफ आर्कटिक सी आइस, इस आर्कटिक सी आइस को ये पिघला रहा है। एक्सपोजिंग डार्क ओशन अंडर वाटर ड्यूरिंग द सनलाइट ऑफ समर, तो ड्यूरिंग द कॉन्स्टेंट सनलाइट ऑफ द समर,
या ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग सनलाइट, कांस्टेंट सनलाइट, तो अभी क्या मेक शिफ्ट सनलाइट होगा नहीं, ट्रबल्ड सनलाइट इज नथिंग, एब्सेंट सनलाइट, समर की बात हो रही है तो समर में सनलाइट एब्सेंट रहता नहीं, प्रेजेंट रहता है। सीजन मतलब वही एब्सेंट टाइप का खत्म होने वाला। परपेचुअल इज योर आंसर। वाई? बिकॉज परपेचुअल का मतलब होता है एवर लास्टिंग, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग। तो किधर गया? वार्मिंग टेम्परेचर्स आर ऑलरेडी melting a growing percentage of Arctic sea ice, exposing dark ocean water during the perpetual sunlight of summer. Snow cover on land is also decreasing in many areas. Snow cover on land is also decreasing in many areas. अभी decreasing आपको अगर मिलता है, ठीक है, decreasing का सिनोनिम आपको dwindling मिल गया। descending मतलब होता है ढलना, तो इसको टिकना पर यहाँ कंफ्यूजन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ज़्यादातर लोग को डिसेंडिंग लग सकता है, लेकिन ये डिसेंडिंग होगा नहीं। डिसेंडिंग मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है, धीरे धीरे ऐसा नीचे उतरना। बट हुआ ड्विंडलिंग इज कम होना, टू डिक्रीज। सो स्नो कवर ऑन लैंड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, dwindling in many areas. In the of snow and ice, these areas go from having bright sunlight reflecting surfaces that cool the planet to having dark sunlight absorbing surfaces that more energy into the earth system and cause more warming. तो नीचे से दो वाले फील करने हैं आपको, तो 29 को देखते हैं। In the of snow and ice, these areas go from having bright sunlight reflecting surfaces that cool the planet to having dark. So certainly अगर इन ऑप्शंस को आप एनालाइज करिए, ठीक है। इन द प्रोग्रेस ऑफ स्नो एंड आइस, नो, अगर प्रोग्रेस ऑफ स्नो एंड आइस होगा तो दिस एरियाज गो फ्रॉम हैविंग ब्राइट सरफेस, तो डार्क सरफेस नहीं हो जाएगा। योर आंसर इज एब्सेंस, ठीक है। तो इन दी एब्सेंस ऑफ स्नो एंड आइस, सबसे ज्यादा नेचुरल साउंड करने वाला वर्ड यही है, यही आपका आंसर है। इन दी एब्सेंस ऑफ स्नो एंड आइस। एंड द 30th वन इज हैविंग डार्क सनलाइट एब्जॉर्बिंग सर्फेसेस दैट मोर एनर्जी रिफ्लेक्ट, ठीक है, दैट रिफ्लेक्ट और ब्रिंग। डार्क रिफ्लेक्ट का रिपेल ऑप्शन में है, absorbing substances that repel more energy into the earth system and cause more warming. Repel more energy into the system ना करिए, bring more energy into the system करिए, ठीक है। तो repel को कैंसिल कर दीजिए, बिकॉज स्ट्रॉन्गर ऑप्शन आपके पास bring है और repel वहाँ पे सूट नहीं करेगा, सेंस में नहीं बैठ रहा है। ग्रामेटिकली फिट है लेकिन सेंस में को उल्टा कर दे रहा है कि ये एनर्जी को रिपेल नहीं करता है बल्कि लाता है सिस्टम में, और उसकी वजह से ये वार्मिंग होती है। अगर रिपेल करता है एनर्जी को तो इतनी वार्मिंग होती नहीं। मॉनिटर, एक्सेस, ऑल दिस वर्ड्स डू नॉट फिट हियर। ब्रिंग इज द मोस्ट एक्यूरेट वर्ड, इट इज द आंसर। सो अभी क्या होता है, बैंक के परीक्षाओं में आपने देखा कि जो ग्रामेटिकल पोर्शन था दैट इज वेरी लिमिटेड, ग्रामर इज वेरी लिमिटेड। कौन कौन से क्वेश्चन थे ग्रामर के? ओनली दैट पार्ट, वो 6-7 क्वेश्चन तब भी थे, ज्यादा ही था। लिमिटेड होने के बाद भी इसमें वेटेज कुछ था इसका, एरर स्पॉटिंग का, ठीक है, स्पॉटिंग भी एरर। अदरवाइज आपके कैसे क्वेश्चंस हैं? 10 क्लोज टेस्ट, ठीक है, एंड 2 पैसेजेस। So you can infer from this कि पैसेज और क्लोज टेस्ट यानी कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज इज वेरी हाई, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन पे वर्क करने के लिए यू हैव टू फॉल इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग। अगर आप रीडिंग हैबिट में नहीं जल्दी से जल्दी अपने आप को लाएंगे तो क्लोज टेस्ट में भी समस्या झेलेंगे और पैसेज में भी बहुत ज़्यादा समस्या झेलेंगे, क्योंकि पैसेज हो या क्लोज टेस्ट हो
बैंकिंग का दोनों ही इजी नहीं होता, इट इज़ नॉट इजी, ठीक है, इट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक एंड फॉर दिस यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा. सो आई होप कि आई कुड एक्सप्लेन द इंट्रिकेसीज एंड नुआंसेस ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर. और इसके बाद मिलेंगे अगले डिस्कशन सेशन में. धन्यवाद.